मेरे पीछे से मेरे ब्रा तोड़ी, मेरा ब्लाउज तोड़ा और मेरा ड्रेस घसीट रहे हैं, मुझे मार भी नहीं रहे। उन लोगों का कोशिश था कि ये ड्रेस हम इसको नंगा करें। अब रिहाइश मेरी यही की है, यहाँ से मुझे कोई निकाल नहीं सकते, कोई मतलब ख्वाजा सहरा मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा राव है। आप देख रहे हैं निशा राव पॉडकास्ट। और जो आज की हमारी गेस्ट हैं मेरी ही कम्युनिटी से हैं, टिकटॉकर हैं, फेमस कराची की डांसर हैं, बहुत से लोगों की दिलों की धड़कन है, सोनू खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं निशा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा सोनू, जैसे हम सबसे पूछते हैं उनके बचपन के बारे में, आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन कोई मतलब ख़ास नहीं था। मेरा बचपन भी सेम जैसे नॉर्मल होती है ना, तो बचपन जैसे मेरे साथ 8 साल की हो गई तो तब मुझे महसूस हुआ कि हाँ, मैं ना तो मर्द हूँ और ना औरत हूँ। तो फिर घर वाले को तो पता था कि भाई इनकी हरकतें अजीब हैं, तो तब मुझे महसूस हुआ। और फिर क्या हरकतें करती थी तो तुम? वही हरकतें जो ढोल ज़्यादा खेलती थी और लड़कियों वाली, मतलब आपको पता है ना वो खेल, तो वो ज़्यादा खेलती थी गलियों में। तो अगर अब्बू या अम्मी कोई लड़कों वाली चीज़ लेके आती थी तो उसको मैं देखती भी नहीं थी। अम्मी का यही रवैया होता था कि खुदा का वास्ता है ये भी खेलो, ये क्या लड़कियों वाले खेल रही हो, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल कि अब तो 7-8 साल के हो गई आप। तो ये सीन था। तो जब मुझे महसूस हुआ तो बुरा भी लगा कि देखो मैं तो दोनों में नहीं हूँ, मैं एक ख्वाजा सिरा हूँ। अच्छा, तो जब बचपन में थी, पठानों में ऐसे होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मदरसे में और मस्जिद में पढ़ने के लिए जाते हैं, तुम जाती थी? मैं जब 7वीं क्लास तक मैंने अच्छे पढ़ी ना, मैं स्कूल की बात करूँगी। जब 8वीं क्लास पे आ गई तो तब तो मतलब थी 13-14 साल की शायद थी। तो तब मुझे महसूस हुआ क्योंकि टीचर तक मुझे छेड़ते थे, अंदाज़ा तो मुझे था। तो क्लास वाले भी छेड़ते थे, कोई चक्का बुलाते थे, कोई क्या नाम बुलाते। अच्छा ये नाम भी अजीब होते हैं ना, आपको जो नाम पुकारते वो भी अजीब होते। कोई कहते हमारे पश्तों में ना ख्वाजा सिरा या खदड़ा और या चक्का, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं वो लोग, तो इसी नाम से पुकारते, मुझे अजीब लगता था। फिर और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई छोड़ी। अच्छा, तो घर में थी, अब जब इस तरह की हरकतें करती थी तुम, तो घर वाले कुछ नहीं बोलते थे? जैसे घर भाई है, वाले अब्बा है। क्यों नहीं कहते थे, आपको पता है माँ बाप जो है ना वो मार नहीं सकते अपने औलाद को, लेकिन मना करते थे। लेकिन जो भाई था वो बहुत सख्त रवैये वाला था, वो उसने तो बहुत मारा है मुझे, बहुत कोशिशें की उसने। लेकिन फिर आपको पता है ख्वाजा सर तो ख्वाजा सर आए होते हैं। और कितने बहन भाई हो आप? हम 7 बहन भाई हैं और मैं छठी हूँ। अच्छा, तुम्हारे से छोटा कोई एक है? हाँ, मेरी एक बहन छोटी है। अच्छा, तो फिर ख्वाजा सरा कम्युनिटी में कैसे आई? ख्वाजा सरा कम्युनिटी में फिर वही ना कि 8वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई की, उसके बाद तो मैं गई नहीं स्कूल, तो यही सीन हुआ। उसके बाद फिर मैं जब जाती थी, या आस पास कोटकी वाले होते हैं ना ख्वाजा सरा, उनके पास जाते थे, फिर मामू ये मतलब कोई ना कोई पकड़ के मार के घर भिजवाते थे। हाँ, तो फिर उसी तरह मैं आगे बढ़ गई कि हाँ मेरे कम्युनिटी वाले यही है, मुझे यहाँ पे आना चाहिए। और मुझे अच्छा भी लगता था उनके साथ बैठना। अच्छा, तो मैंने सुना है कि तुम घर से चोरी चोरी भाग के पेशावर चली गई हाँ, थी। पेशावर इस बहाने से गई थी कि घर पे ये बताया कि मैं काम करने जा रही हूँ, मतलब जॉब करूँगी वहाँ पे। पेशावर भाग गई। तो जब पेशावर भाग गई तो वहाँ पे तो दिल भी नहीं लगता था, क्योंकि आपको पता है अजीब अजीब ख्वाजा सरा देखने पड़ते हैं। तो वहाँ पे नाचती थी, खौफ भी था, डर भी लगता था, लेकिन ये था कि फर्स्ट टाइम था ना तो भाग गई थी। वहाँ पे फिर 1-2 साल गुजार के। पेशावर का नाम सुनते हैं तो ख्वाजा सरा डर जाते हैं, तुम्हारा कैसा तजर्बा रहा पेशावर का? उस टाइम तो इतना ख़ास मतलब नहीं था जिस तरह आजकल हालात है पेशावर के, क्योंकि पेशावर के आजकल जो हालात है वो इस तरह है जैसे मतलब जानवरों को और ख्वाजा सराओं को सेम देखना। मसलन क्या होता है? मतलब है पेशावर के लोग अच्छे हैं, अच्छे थे, लेकिन आजकल मेरे ख्याल से कोई पिल के वजह से मेरे ख्याल से लोग डिप्रेशन में गए हैं। क्या वजह हो सकती है उसकी वजह से ख्वाजा सराओं की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे। तो वजह ये है कि जैसे अगर आप कुर्बानी करते हो जानवर की, तो इसी तरह वहाँ पे ख्वाजा सराओं को ज़िबा करते हैं। ख्वाजा सराओं को देखते भी नहीं है कि ये कहाँ पड़ा हुआ है, किस तरह पड़ा हुआ है, कोई देखते भी नहीं। तो यही सीन है वहाँ पे। तो फिर तुम इस वजह से डर के भाग के हाँ, वापस आ गई थी? मैं तो तब जब मुझे पता चला कि अब मुझे भी खतरा है और मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो वहाँ से मैं बाकी कराची आ गई। लेकिन वहाँ के हालात बहुत ख़राब हो गए। सुनने में आता है कि पेशावर की जो ख्वाजा सरा है वो खुद भी ठीक नहीं है,
वो खुद भी मर्दों के साथ 2 नंबरियां करते, जिसकी वजह से मर्द उनको कत्ल कर देते हैं, या क्या ये सच है? इस तरह होते हैं ना, जैसे कि अभी एक मर्द है, वो एक ख्वाजा सरा से रिलेशनशिप में है, और अगर फिर वो उसको मतलब कहते हैं कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रख रही हूँ, तो जाहिर सी बात है वो भी तो मर्द है और फिर वहाँ के पठान है, तो वो लोग तो फिर करते हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा, तो फिर कराची आकर फिर क्या किया आपने वापस आकर? कराची आकर जैसे कराची में आए तो 6 महीने मैंने अपने फैमिली घर में ही गुजारे हैं। 6 महीने फैमिली घर में गुजारे, फिर मुझे किसी ने बताया कि मतलब यहाँ पे शहज़ादी राय उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो कराची में उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया मेरा, और आज मैं जो भी हूँ कराची में तो मैं शहज़ादी राय की वजह से। शुरू में कराची में आई तो क्या क्या मुश्किलात देखनी पड़ी? शुरू में मुश्किलात तो खैर नहीं थी, हम जैसे यहाँ पे होती है ना अलग अलग ग्रुप, तो हर किसी के साथ नाचते थे, तब तो कोई परेशानी भी नहीं थी, उन लोगों के साथ नाचते थे, और ना तो इतने वायरल थे यहाँ पे, तो मतलब मूर्ति कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मुश्किलात और इन चीज़ों का सामना आजकल हमें पड़ रहा है। आजकल पड़ रहा है? आजकल, हाँ। अच्छा, ऐसी क्या वजह है आजकल आपको इतनी मुश्किलात हो रही हैं? आजकल मुश्किलात सबसे पहले तो ख्वाजा सराव से हमें है, कराची के ख्वाजा सराव से, जो कि बहुत बदीत है, आई एम सो सॉरी। और क्या कहते हैं, मैं तो कहती हूँ कि मर्द ज़ात इतने बदीत नहीं, और ना उन लोगों ने हमें कभी तंग किया है। हाँ, अलग अलग फंक्शनों में अलग अलग लोग मिलते हैं तो कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन ख्वाजा सराव ने हमें बहुत डिस्टर्ब किया है। अच्छा, कराची के ख्वाजा सराव से कराची के ख्वाजा सराव से हमें बहुत इश्यूज मिलते हैं, बहुत मसले हमें मिलते हैं, और मतलब मैंने बताया ना कि पहले अच्छे थे, वायरल नहीं थे हम, अब जब वायरल हो गए तो इस यही वजह हो सकती है कि हमें माफ़ नहीं करते हैं, सामने बिल्कुल अच्छे मिलते हैं, पीठ पीछे वो मतलब जो उनकी कोशिश होती है वो करते हैं। ऐसा क्या करते हैं? क्या करते हैं, मतलब अलग अलग ग्रुपों में मर्दों को, मतलब बंदों को कॉल करेंगे, इनको छेड़ो, इनको ये करो, इनके साथ वो करो, लेकिन अल्लाह कराची के बंदों को खुश रखे कि वो आके मुंह पे बता ही देते हैं कि फलाना ने ये बोला, फलाना ने, तो पता तो चल जाता है, लेकिन ख्वाजा सरा कभी कामयाब नहीं होंगे अपने इस हरकतों में। अच्छा, मैंने सुना है, सॉरी, बहुत सी कराची की मूर्तें कहती हैं कि सारे मसले हमारे अंदर ही हैं, लेकिन सोनू खुद भी तो पहल करती है। तो सोनू अगर पहल करती तो एक के साथ करेगी ना, दूसरे के साथ, दूसरे ग्रुप वालों के साथ करेगी, तो सारे ग्रुप वालों के पीछे सोनू ही पड़ गई। सोनू एक है और ये सारे ग्रुप्स हैं, इनके साथ क्या करे? अगर सोनू करेगी तो एक के साथ करेगी ना, सबके साथ तो नहीं कर सकते। अच्छा, कराची की ख्वाजा सराओं के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कराची के ख्वाजा सरा, फिर वही बात आ जाती है ना कि ये लोग अभी ट्रेंड बना रहे, या ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ख्वाजा सरा कराची के सिर्फ। बाकी तो आपको पता है KPK के ख्वाजा सरा अच्छे भी हैं, पंजाब के हो गए, और मतलब ये है कि अच्छा अभी जो वक्त चल रहा है, मुझे लगता है कि कराची के ख्वाजा सराओं को कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए, लेकिन नहीं करेगी। क्या चेंज करना चाहिए? आजकल जो मतलब मैं कहती हूँ, ये लोग पंजाब के अगर ख्वाजा सरा देखे, KPK के अगर अभी देखें, तो उनको देख के सब कुछ चेंज करना चाहिए। जैसे ये लोग लड़ते हैं, सही है। अच्छा, मैं कहती हूँ कि अगर ख्वाजा सरा लड़ते भी तो मुंह से लड़े, हाथ से नहीं। ये कराची के ख्वाजा ये कराची के ही ख्वाजा सरा क्या करते हैं? और कराची के ख्वाजा सरा ये नहीं सोचते कि ये भी किसी के औलाद है, जो उसके मुंह पे आए, जो उसके हाथ में आए, जो उसके बस में हो, वो तो यहाँ तक आ जाते कि आपको किसी पे ज़िबा करके या किसी पे कत्ल भी करे ना, तो कराची के ख्वाजा सराओं को परवाह नहीं होता। अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि मैं सब ख्वाजा सराओं को नहीं कहती, मैं उन ख्वाजा सराओं को कह रही हूँ कराची में जो खुद समझ भी जाएंगे, जो करते आ रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, सुनने में आया कि आप तो पेशावर में रहती हो, पेशावर से कराची आई हो, क्या ये बात सच है? मैं पेशावर के बिल्कुल, अच्छा ये भी इन लोगों की गलत फहमी है। मैं हूँ कराची की, बेसिकली मेरा रिहाइश भी कराची की ही है, मैं कोई पेशावर की नहीं हूँ। हाँ, मैं यहाँ से पेशावर गई थी, 2 साल वहाँ पे गुजारे हैं मैंने, वहाँ से वापस आ गए अपनी कराची। माँ बाप मेरे यहाँ के, मेरी रिहाइश यहाँ के, मैं हूँ कराची के। यहाँ के ख्वाजा सराओं की सोच में ये भी है कि पेशावर के मूर्तें आ जाते हैं, मैं पेशावर की मूर्त नहीं हूँ, कैंडल पेशावर की मूर्त नहीं है। आप फंक्शंस करती हो, फंक्शंस पर जब जाते हो तो मुश्किलात होती हैं? फंक्शंस पर जाती हो, मुश्किलात तो देखो हर फंक्शन में होती है। अब जाने में मुश्किल नहीं होते, ये लोग पैसे भी अच्छे खासे देते हैं जहाँ पे हम खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ से निकलने की बात आ जाए तो फिर ये लोग जो है ना, वो कहते हैं ना क्या,
पैसे भी दिए, हम्म। बाद में लाते भी दिए, पता नहीं क्या कुछ नहीं करते। तो मेरे कराची के बंदों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग तो पैसे देते हो, आप लोगों से हम खुश हैं, लेकिन खुदारा के फंक्शन से जब वापसी में निकलते हैं तो ये बदतमीज़ी कम करें, ये पत्थर मारना ना करें। इन चीज़ों की वजह से हमने, वो आपने सुना भी होगा कि गलियों के रोड के फंक्शन हमने छोड़े हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है ना कि वापसी में आप किस तरह जा रहे हो, ना तो आपका दुपट्टा हाथ में होगा, ना आपकी चप्पलें हाथ में होंगे, वापसी में आपको भागना पड़ता है। क्यों? यही चीज़ है ना, पैसे भी देते हैं, और ये तो मैं इन लोगों से पूछ रही हूँ कि क्यों इस तरह करते हो। अच्छा खासा फंक्शन हमारा हो जाता है, अच्छा से इवेंट हो जाते हैं, पैसे आप लोग दे देते हो, हम भी खुशी खुशी से आ जाते, खुशी से जाते, तो आप लोग क्यों इस तरह करते हो? अच्छा, कोई वाकया बताओ जिसमें आपको लगे कि वो हमारे साथ उस दिन बहुत बुरा हुआ। वाकया, एक दफ़ा हम लांडी पे फंक्शन गए थे, अच्छा खासा फंक्शन। वहाँ से जब निकल रहे थे तो निकलते वक्त बंदों ने गाड़ी रोकी और हम सारे उतर भी गए, क्योंकि हम भी हिम्मत हारने वाले नहीं थे कि क्या वजह हो सकती है। बंदों ने गाड़ियाँ रोकी और फिर उनके साथ गन होते, ये चीज़ें होती, तो हम लोग उतर के हम भी चीखे मारे, बंदे भी आगे से हमें मार रहे, कोई मारने पे आ रहे तो कोई गालियों पे आ रहे, कोई क्या कह रहे, कोई क्या कह रहे। तो हम लोग उनके साथ लड़े थे, फिर मुकाबला तो बहुत हुआ था वहाँ पे। अच्छा, आपका एक नेवल का भी वाकया हुआ था, वो क्या हुआ था? वो ये वाकया हुआ था कि हम लोग वो भी अच्छा खासा फंक्शन हमने क्या, गाड़ी में बैठ के जैसे गाड़ी निकल रही तो अभी आधे आधे रास्ते में गाड़ी रोक रहे, और वो आगे से बदमाशी भी कर रहे कि मतलब गाड़ी अगर मैं कहूँ तो रोको, अगर मैं कहूँ तो जाओ। मतलब अब बाइक पे वो आ रहे हैं। तो जैसे हम मेन रोड पे उतरे तो फिर मेरे साथ, मैं आगे थी, मेरे साथ दूसरी थी पीछे, और काम वाली भी थी। जैसे हम आ रहे थे तो फिर गाड़ी को रोका, पीछे गेट खोले, हालांकि मेरा गेट खोला भी नहीं। और उसके बाद ये हुआ कि काम वाले से पैसों का बैग छीन रहा था। सही। हाँ, ये सीन हुआ था वहाँ पे। फिर पैसों का बैग छीना, पीछे जो मेरे साथी थी वो रोने लग गई, लेकिन फिर ये है कि वो बैग तो वो लेके गई, जो लेके जाने वाले होते तो लेके जाते हैं, हमारा जो मेहनत था पूरी रात का वो लेके गए। अच्छा, आप पठान हो, कराची के अंदर ज़्यादातर पठान ही हैं, जब मार्केट्स में जाते हैं तो क्या होता है? ये देखो, आजकल अगर हम जाते हैं तो यही मुश्किलात पड़ते हैं कि मार्केट में जब जाते हैं, मार्केट में अगर पठान मिलते हैं, हमारे पठान ही हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन नाम अजीब पुकारते। अच्छा, एक को इशारा करेगा कज़न आ गई तुम्हारी, दूसरे को इशारा करेगा पुप्पो आ गई तुम्हारी। आप लोग इज्जत भी देते हो, बेइज्जती भी करते हो। आज अगर हम वायरल हैं, सब कुछ है, तो आप लोगों की वजह से है, आप लोगों ने किया। तो फिर इसकी क्या वजह बन सकती है कि ये मार्केटों में जलील करते हो आप लोग? आपकी खाला आ गई, आपकी बांजी आ गई, बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है। उन लोगों को पता भी होता है कि ये फलाना सोनू आ गई। बहुत प्यारी हो, किसी पठान ने ये नहीं बोला कि मुझसे शादी कर लो? ये भी पूछने वाली बात है निशा, काफ़ी पठानों ने बोला है और ऑफर भी की है। क्या बोलते हैं? यही कि अगर आप लड़की होती तो हम आपसे शादी करते। तो लड़की तो लगती हो? लगती हूँ, लेकिन बात वही आ जाती है कि ख्वाजा सिरा हूँ। तो है, काफ़ी पठान मुझसे प्यार करते हैं। अभी किसी से प्यार है तुम्हें? प्यार तो मुझे हो गया था और है भी, सब पठानों से है। सबसे नहीं? कोई एक है अभी या नहीं? हाँ, मैं एक था। अब देखो निशा, ये मेरी प्राइवेसी, ये मैं शेयर नहीं करूँगी। अच्छा, चलो सॉरी। अच्छा, ये बताओ, जब फंक्शंस में जाती हो, फंक्शन में जाने से पहले आईडी कार्ड लेते हो, पूछते हो, या बस फंक्शन जैसे मिला और मतलब अगर हम फंक्शन लेते हैं ना, आजकल जो हम फंक्शन, हम उनको यही कहते हैं कि परमिशन आप लोगों ने ली है, तो उन लोगों ने परमिशन ली होती है, हम प्रूफ मांगते हैं, प्रूफ होगा तो हम फंक्शन पे जाएंगे, प्रूफ नहीं होगा तो इस तरह हम किसी के फंक्शन पे नहीं जाते हैं कि मुँह उठा के चले जाए, वहाँ पे कुछ भी हो। हाँ, अभी 4-5 दिन पहले आपका किसी जगह पर झगड़ा हुआ था, वो क्या हुआ था? हाँ, वो मैं एक पार्टी पे गई थी, हम सब गए थे और वो अच्छी पार्टी थी, पार्टी चल रही थी। जब मेरा सॉन्ग आए तो आपको पता है कि कराची के ख्वाजा सर तो एक सॉन्ग पे भी बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। हाँ, तो जैसे मेरा सॉन्ग आया, मेरा अनाउंस हुआ, चप्पलें मैंने उतारी, मैं मैदान पे गई, गाना मैंने दे दिया, तो वहाँ से अभी एक मूरत आ जाती है, नाम तो खैर मैं नहीं लूँगी क्योंकि वो फेमस हो जाएंगे।
तो मुहरत आ जाती है कि देखो गाना मेरा था और इनको गाना क्यों दिया और ये बातें होती रहती हैं। तो मैं चली गई, मैंने माइक ले लिया कि भाई क्यों आप अनाउंस कर रही हो, मेरा गाना चल रहा है, स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो इस बात पे हमारी लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा, उन लोगों का ये कोशिश था कि हम इसको जलील करें, क्योंकि हमारे तो गाने होंगे और क्या गाने होंगे, उनके तो एक साल में ये पार्टी पे आ जाते गाने, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज के होते हैं। तो उन लोगों का कोशिश यही था कि हम सोन के कपड़े फाड़े, मेरा ड्रेस भी इस तरह था। उन लोगों ने जब हाथ डाले लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा, पीछे से उनके साथियों ने क्या किया कि मेरे पीछे से मेरे ब्रा तोड़ी, मेरा ब्लाउज तोड़ा और मेरा ड्रेस घसीट रहे हैं, मुझे मार भी नहीं रहे। उन लोगों का कोशिश था कि ये ड्रेस हम इसको नंगा करें और लोग इनसे वीडियोस बनाए, उनको जलील करें। लेकिन बात वहां आ जाती है निशा, जब अल्लाह ने इज्जत दी है ना, तो ये लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। सही। अच्छा, कराची के ख्वाजा सराओं में और पेशावर के ख्वाजा सराओं में क्या फ़र्क है? फ़र्क दोनों में यही है ना कि पेशावर के जो ख्वाजा सरा है वो मुंह पे लड़ते हैं, आपको मुंह में मतलब जो उसके मुंह पे आ जाए बोलेंगे, लेकिन हाथ से दूर रहेंगे। और कराची के ख्वाजा सरा बात जब करते तो तपड़ों पे आ जाते हैं, बालों से घसीटते हैं, मारने पे आ जाते हैं। मैं फिर वही बात कहूँ कि मैं सब ख्वाजा सराओं को नहीं कहती, कुछ ख्वाजा सरा है यहाँ पे जो वो इसी तरह करते आ रहे हैं। ये नहीं कि बस हो गए तो बस खत्म, वो करते आ रहे हैं ये चीज। क्या वजह है कि तुम कराची के ख्वाजा सराओं के इतना खिलाफ? मुझे बहुत मतलब डिस्टर्ब किया इन लोगों ने, बहुत डिप्रेशन में भी चंद दिनों में मुझे डाला, बहुत तंग में कराची के ख्वाजा सराओं से। अब इस बात पे फिर ये लोग यही कहेंगे कि इन लोगों का तो यही होता रहता है, ट्रेंड है और ख्वाजा सरा को नहीं। कराची के ख्वाजा सरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग माइंड कर रहे हो तो माइंड करो, क्योंकि मेरे घर में राशन आप लोग नहीं डलवाते, मैं खुद कमाती हूँ। अच्छा सोनू, तुम बहुत प्यारी हो, यहाँ स्ट्रगल जो किया है, फंक्शंस तक पहुँची हो, किसी का सपोर्ट था या खुद के बलबूते पे यहाँ तक पहुँची हो आज? देखो, सपोर्ट तो मुझे शहजादी से सिर्फ मिला था और उसके बाद हम लोगों ने खुद हैंडल किया सब कुछ, आगे बढ़ गई। और आज देखो हम लोग अपने सेपरेट फंक्शन लेते हैं, चाहे सेपरेट हो ना हो, जिम्मेवारी के साथ फंक्शन लेते हैं। हम परमिशन उनको कहते हैं कि परमिशन लेके फंक्शन दो, लेकिन ये है कि अब सुकून हुआ है। कराची के बंदों से हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन वही एक रिक्वेस्ट मैंने की है कि जाते वक्त जो है ना ये चीज़ें ना करें, जो पत्थर मारते गाड़ियों को, ये चीज़ें। हाँ सही। अच्छा, फंक्शंस पे ज़्यादातर किस तरह के लोग बुलाते हैं कराची के? मिक्स, हाँ कराची के मिक्स लोग, कभी मतलब पठान भी होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं बुलाते फंक्शनों में। हाँ। अच्छा, ज़्यादा इज्जत आपको किस तरह के लोगों से मिलती है? सब इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे पठान जो है ना वो इज्जत तो करते हैं, पैसे भी अच्छे खासे हमें हमारे पठान ही देते हैं, लेकिन ये है कि वापसी में खौफ सा होता है, डर सा लगता है, तो ये चीज़ें ना करें। अच्छा, जो कराची के ख्वाजा सराय, इनको आप कहाँ देखती हो, इनके बारे में क्या कहोगी? कराची के ख्वाजा सराओं से हम इवेंट पे मिलते थे, कभी कभी एक साथ इवेंट होता था, और यही पार्टी जो आपको बताएं पार्टी में मिलते थे। लेकिन अभी तो मैंने ये बताया कैंडल को कि ना तो हम पार्टीज में जाएंगे और ना किसी के साथ इकट्ठा इवेंट करेंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे लिए मसले फिर बन जाते हैं। अगर हम इन कराची के मूर्तों से दूर रहेंगे तो उम्मीद है कि हम कुछ जिस तरह जहाँ कुछ कर सकते और जिस तरह हम जा रहे तो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इन लोगों की कोशिश यही होती है कि इन लोगों को जलील करें। जो नाम अल्लाह ने दिया, जो इज्जत अल्लाह ने दी हमें, तो वो ये लोग खराब नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग करो कोशिश जितने कर सकते। तुम क्या ये नहीं समझती कि ख्वाजा सराओं को एक साथ रहना चाहिए, एक साथ काम करने तो चाहिए? मैंने आपको यही कहा ना कि देखो कराची के ख्वाजा सराओं को कुछ चेंज करनी चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, मिल बांट के रहना चाहिए। और देखो, अब मैं ये बात कहूँगी कि मैं सब ख्वाजा सराओं के नहीं कह रही हूँ, कुछ ख्वाजा सरा फिर यही सोचते हैं, हमें जज करते हैं कि इन लोगों ने इस तरह क्यों बोल। हमारे साथ हुआ है तो हम कह रहे हैं ना, तो कुछ चेंजेस लेके आनी चाहिए। कैंडल तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है जी। कैंडल की कोई बुराई बताओ कि उसकी बुरी आदत क्या है? कैंडल की एक बात मुझे बुरी लगती है, जो आपको पता है हमारे कुछ दोस्त तो पेशावर से आ जाते हैं ख्वाजा सरा, तो फिर उनके साथ थोड़ी क्लोज हो जाती है, तो उनको मेरे खिलाफ भड़काते हैं, तो वो उनके बातों में आ जाती है, तो ये बुराई उसमें है। और हाँ, अच्छाइयाँ तो बहुत है, जो कि अगर किसी मोड़ पे या किसी स्टेज पे किसी मूर्तों को छोड़ना हो या किसी को छोड़ना हो तो वो सबको छोड़ेगा और मुझे चुनेगा। अच्छा, जब तुम्हारी झगड़ा हुआ था तो कैंडल तुम्हारे साथ लड़ाई में क्यों नहीं आई, ये बताओ। कौन सी लड़ाई में? ये थोड़े दिन जो पहले लड़ाई हुई
हुई थी? हाँ, उसमें केंडल जो है ना वहाँ पे पीछे जाके और रो रही थी। अच्छा, केंडल जो है ना लड़ाई के मामले में थोड़ी कमज़ोर दिल में है, कमज़ोर दिल वाली है। तो वो मेरे साथ तो मेरे 2 स्टूडेंट थे जो कि उनका भी नाम मैं मेंशन करूँगी, गज़ल और उजाला। तो वो लोग मेरे साथ थे लड़ाई में, लेकिन वो कमज़ोर दिल वाले थे, वो घबरा रही थी। वो बिल्कुल ऐसी हो आप देखते तो आप कहते कि लड़ाई केंडल की हुई है। पीछे जाके रो रही थी, बंदों ने उसको निकाला है, मुझे छोड़ के उसको निकाला है। सुनने में आया तुम बहुत बदतमीज हो, लड़ाई खुद स्टार्ट कर देती हाँ, हो अब अगर और बाद में लोगों पे ब्लेम करती हो। हाँ, अगर कराची के ख्वाजा सरा इस तरह है तो उनके लिए मैं बदतमीज भी हूँ, लड़ाकू भी हूँ और सब कुछ हूँ, क्योंकि मैं अपने ग्रुप के लिए लड़ूंगी। और जब तक कराची के ख्वाजा सरा मेरे साथ करेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी लड़ूंगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सबके साथ बना के रहना चाहिए? मुझे उन लोगों के साथ बनाने, अब देखो पेशावर के ख्वाजा सर तो मेरे साथ नहीं होते, अब जो पंजाब के ख्वाजा सर हो तो मेरे साथ नहीं होते, उन लोगों के साथ हमारे बनती हैं, बनाते हैं। कराची के भी कुछ ख्वाजा सर है जिसके साथ हमारी बनी हुई है, अब सबके साथ क्यों नहीं बना रहे? हमारा तो यही है ना कि मतलब सबके साथ बनी रहे, मिलजुल के रहे, मिलजुल के नाचे, अच्छा लगता है कि मुकाबले हो फंक्शन में कि इसका ये हुआ, उसका इतना हुआ, लेकिन ये लोग ने ये जेलसी थोड़ी ज़्यादा है मुझे लगता है। अभी तुम्हारी पार्टी हुई थी, जो तुमने ड्रेस पहना था वो सुना है किसी ने तुम्हें गिफ्ट किया था? नहीं, इतना खुश नसीब तो मैं नहीं हूँ। वो मैंने खुद काशी से लिए थे, मेहंदी का भी ड्रेस लिया था जो कि आप भी उसमें इनवाइटेड थे, आप आई थी, और क्या कहते हैं पार्टी का ड्रेस भी। अच्छा सोनू, कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है और बताओ कि तुम्हारा रमज़ान कैसा गुजरेगा? कल से रमज़ान शुरू हो रहे तो मैं और कैंडल हम लोग इंशाल्लाह फैमिली जाएंगे, और रमज़ान हमारा फैमिली में होता है, फैमिली में ही गुजारते हैं। लेकिन 2 साल से हम देखते आ रहे हैं कि कराची के कुछ ख्वाजा सरा रमज़ान में अफ्तारी तो करते हैं लेकिन अफ्तारी बेचते हैं। अच्छा, इन लोगों को ये भी चेंज करना चाहिए कि अगर आप लोग दिल से अफ्तारी करते हो, दिल से बुलाते हो, तो फिर अगर वो अपने रूठे से, वो कहते हैं ना, दिल से कुछ दे रहे तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे तो उनको जज मत करो कि इसने ये नहीं दिया और इसने इतना नहीं दिया, तो ये भी गलत है। आप लोग इफ्तारी करते हो, दिल से आ जाते, कुछ देते ठीक है, नहीं देते तो आप दिल से अफ्तारी करते हो, क्योंकि रमजान का बरकत महीना है। मसलन ये क्या करते हैं? ये करते कि अफ्तार पार्टी के बाद फिर अनाउंस करते हैं कि देखो आ जाओ, जो लेन देन करे, देखो 11 महीने हम लोग कमाते हैं, 11 महीने हम पार्टी करते हैं, हम लेन देन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अब जब रमजान का बरकती महीना है तो इसमें हमें नहीं चाहिए कि हम इफ्तारी करें और उसमें फिर कपड़े भी मांगे, कुछ पैसे भी मांगे, तो ये गलत है। सही। हाँ, ये चेंज करना चाहिए। अच्छा, अब हम रैपिड फायर करेंगे, तुमने फौरन सवालों के जवाब देने, ठीक है? ठीक। अच्छा, तुम्हें कराची के ख्वाजा सरा पसंद हैं या पेशावर के? कराची के ख्वाजा सराओं का तो नाम ही मत लेना, मुझे पेशावर के ख्वाजा सरा पसंद है। तो फिर तुम कराची में क्यों हो? अब रिहाइश मेरी यहीं की है, यहाँ से मुझे कोई निकाल नहीं सकते, कोई मतलब ख्वाजा सरा मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं इन लोगों के साथ लड़ूंगी। तुम्हें गुरु चेला सिस्टम पसंद है या नहीं? हाँ, ये भी मुझे पसंद नहीं है, गुरु चेला सिस्टम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, वही कैंडल की बात आ जाती है कि चेले का मतलब गुलाम, नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद। अच्छा, तुम्हें अगर ऑफर हो किसी दूसरे मुल्क में जाके रहने की तो क्या पसंद करोगी? मैं पसंद करूँगी, नहीं, मैं अपना पाकिस्तान पसंद करूँगी, बाहर मुल्क मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तुम्हें वेस्टर्न पहनना पसंद है या साड़ियाँ वगैरह पहनना पसंद है? मुझे ड्रेस, साड़ी, कमीज शलवार, वेस्टर्न मुझे कम तर, अगर कोई अच्छा लगे ठीक है, वरना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, लास्ट में तुम ख्वाजा सराओं को क्या मैसेज दोगी? मेरी कराची के ख्वाजा सराओं से ये मैसेज है और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप लोग जेलसी कम करें, जेलसी कम नहीं करोगे तो आने वाले वक्त में बहुत जलील होंगे, और इसी तरह भेड़ बकरियाँ आप लोग चलाओगे फिर। सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया तुम आई हाँ हमारे पॉडकास्ट में, और अभी मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।